मंत्री पद वो कर रहे हो। और आज वही कहानी दोहराई जा रही है आपके करनाल के अंदर। बड़े बड़े होल्डिंग लगा के जो आदमी खुद वोट चोर वो डकैती डाल रखी है इन लोगों ने, वो हरियाणा युवा प्रदेश का अपना अध्यक्ष बना दिया। मैं राहुल जी अपना घर देखिए, कम से कम अपना घर तो देखिए, उसको बुला के पूछिए। एक काम कीजिए ना, राहुल जी हमें बुला लीजिए और उनको बैठा लीजिए। मैं दावा कर सकता हूँ अगर हमारे सामने वो बैठ भी जाए तो कांग्रेस पार्टी का पहले से बहुत बड़ा मुद्दा था कि हम ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, बीजेपी के ऊपर तरह तरह के निशाने साध रहे हैं। साहब ये कह रहे हैं कि फलां चोर गद्दी छोड़। हाँ। हम कह रहे हैं तू तो चोर 2012-13 से जब तू माइनर था, तू प्रधान की गद्दी छोड़। तू किस बात का प्रधान है? तू तो एज ए माइनर एक फ्रॉड किया तूने अपने बाप ही बदल दिए। तू किस बात का प्रधान है? जी जी जी। अपनी जो आपको दिखाना है, मोरलिटी भी कोई चीज होती है। बिल्कुल आप दिखा रहे जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गुड़ खाना छोड़ दे। पहले मैं तो छोड़ूं गुड़ खाना, तभी तो आपको कहूंगा। राहुल गांधी से हम कहना चाहते हैं भाई आप गुड़ खाना छोड़ दो, तब कहना। नहीं तो पहले निश्चिंत जैसे आदमियों को टर्मिनेट करो, ढंग के आदमी लाओ, फिर हम दूसरी सरकारों को बताओ। हम किसी का ब्रीफ नहीं लेके आए हैं। हम यहाँ आए सिर्फ ये बताने के लिए पत्रकारों को कि जो शख्स आपके पास आया है वो पहले से ही नंगा है। किसी को नंगा क्या? इससे क्या लगता है कि यहाँ पे वो अपना कार्यक्रम रखेंगे या स्थगित करेंगे या पहले अपना दामन साफ करके? अगर आपके पास ये, मैं तो मानता हूँ जी जो हमारी जर्नलिज्म है ये 4th पिलर है। अगर ये आपने स्ट्रांगली सवाल पूछ लिया आपने उससे, तो वो भाग जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो रुकेगा ही नहीं। आपने अगर ये कागज उसको दिखा दिए तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। तो इसके ऊपर आप इसी तरह कह सकते हैं कि कांग्रेस पर इस तरह का आपने निशाना साधा है, पार्टी पे साधा है और उसकी चोरी पकड़ी गई है। क्या कांग्रेस इस चीज़ को स्वीकार करेगी या कोई लिपापोती करके दोबारा फिर जनता में घुसेगी? और क्या इसके राजनीतिक कोई प्रभाव पड़ने वाला है? अगर कांग्रेस सच्ची डेमोक्रेटिक पार्टी है और दुनिया की सुनती है तो इमीडिएटली एक्शन लेगी। अगर नहीं लेती तो फिर वो ऐसी है जैसे अपोजिशन वाले कहते हैं। देखिए अब तो इट इज लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल। अगर ये रेगर मार्क ढीला हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अब राहुल गांधी जी, मैं कह रहा हूँ आपने जो मुद्दे उठाए बहुत अच्छे हैं। हसनपुरा बेंगलोर में आप कह रहे हो, कर्नाटका में कह रहे हो, एक घर में 86 वोट है, एक में 104 वोट है, एक में 44 वोट है। हम भी आपको दे रहे हैं, हम 2013 के दे रहे हैं। तो उस आदमी को आप प्रधान, अगर आप उसको प्रधान ना बनाते तो हम आप ये बात नहीं कहते। बिल्कुल। आप क्यों प्रधान बना रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये किसी को और को चाहिए? मैं पूरा PDF है, जी मुझे चाहिए। ये आप ले लो। एक ये और किसी को चाहिए तो हमारे पास हाँ जी जी हमारे को जरूर। 2 हैं ये। ओके ओके। अभी आएंगे ना और कुछ होगी तो आगे अभी आए। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा आज ये किसी को देसी भाषा में कहते थे गादड़ चिट्ठा, और ये सबूतों के साथ ये कटारिया जी यहाँ पे पेश हुए हैं और इन्होंने आज बहुत मेहनत करके और खुलासे के साथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हमारा हैं। चैलेंज है दोनों का। जी सर। अगर हमारी कोई एक बात झूठी निकले, मदन लाल धिंगड़ा का ये सामने स्टैंड है, वहाँ हमें कुछ फांसी पे लगा दो, उसी के वंशज है। बिल्कुल। अगर हमने एक भी बात झूठ बोली हो, कागज चेक कर लो, अगर कोई बात गलत हो हमें फांसी लगाओ, हम हरियाणा के देश छोड़ देंगे। एक बात गलत। हमें यातनाएं झेली हमने। अब मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ, ये गुड़गांव कोर्ट का ये ऑर्डर है। इन्होंने हमारे ऊपर एक लेडीज के खिलाफ 2 लेडीजों से एलिगेशंस लगाए, एक में 354 का, एक में रेप का। आप बिलीव करोगे कि जो 54 वाला केस था कोर्ट के अंदर है, एक महिला के पीछे लगवा के अकबर ने मेरे पीछे से हाथ दे दिया, उस केस के अंदर हमें 5 दिन जेल में डाल दिया गया। अब सुनिए जरा बड़ा ध्यान से। उसके बाद हमने CCTV फुटेज ली और CCTV फुटेज लेकर हमने ये प्रूव किया कि हमने कुछ किया ही नहीं, और फिर उल्टे इंक्लूडिंग SHO ये एक्यूज हो गए। ये मुलजिम बड़े सरदार जी। ये कब का मामला है? नहीं आप तो मुझे, मैं तो नहीं, हमारा ये मामला है अभी ऑर्डर, ये ऑर्डर हुए हैं 2016-18 का, और ये ऑर्डर हुआ है, इनके अंदर इनको मुलजिम बनाया गया है। आप ये देखिए, इससे ज़्यादा और क्या होगा? यानी कि पूरी की पूरी स्टोरी चेंज करके बना करके करके हमें अंदर ठोका, इनको अंदर ठोका। 15 दिन ये भी मिस्टर के राव के शिकार हुए हैं। के राव के इनको 3 सिक्योरिटी गार्ड मिले। हरियाणा सरकार ने, हाई कोर्ट ने 3 बार खड़े होंगे, 3 हमें सिक्योरिटी दी हुई है। वो छोटा मोटा काम नहीं है। हमें तो आवाज़ निकालते हैं। अब पावर कहाँ से यूज हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही है, हमारा गवाह गया था। आज पत्रकार अब जो बिल्कुल एनफ हो गया, हमारा सर से पानी उतर गया।
कि यार कल को पावर हम तो गुड़गांव में कोई रहने नहीं देगा, कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो हमें तो ये हो जाएगा भागो यहाँ से, गुड़गांव छोड़ दो। तो हमने कहा भाई ये जो युवा का अध्यक्ष बना दिया ये तो खुद चोर है, ये खुद डकैत है, इसका परिवार सारा डकैत है, और उस आदमी को राहुल गांधी ने उसका अध्यक्ष बना दिया। तो हम राहुल गांधी से भी एक प्रार्थना करेंगे कि इसके अंदर जाके घुस के इसको बुला के भाई ये जो एलिगेशंस हैं ये सच है गलत है। अगर अभी जो निर्णय साहब ने बताया अगर हमारे एलिगेशन कहीं भी आपको 0.00 पॉइंट का वो लग रहा है तो हमें सरेआम फांसी में लटका दो, हम तो ओपन कह रहे हैं, या ये स्टेटमेंट उनसे दिला दो, बैठ जाते हैं। तो हम तो फिर सबूतों के साथ आए, वैसे नहीं आए। हम जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो ऐसे नहीं आए। एक एक केस के अंदर है, बताइए ये प्रोटेस्ट पिटीशन मैंने फाइल की है, परसों 26 तारीख को एक आर्गूमेंट है मेरी, हो सकता है उसमें कईयों के खिलाफ जो है और मुकदमे दर्ज होंगे, इसके अंदर ACP वगैरह भी है। तो कहने का मेरा मतलब है बिल्कुल दाल नहीं पूरी दाल ही काली है। और वो आदमी आके आप एक ऐसे शहर के अंदर, करनाल के अंदर, जिसको पूरे हरियाणा में एक सबक शहर माना जा रहा है, उसको गंद फैला रहा है। वहाँ ये सच्चाई है। आपका हरियाणा में करनाल जो शहर है, जो हम पढ़ते हैं कि बड़ा पीसफुल और अच्छा शहरों में से काउंट होता है, वो आदमी होल्डिंग लगा के ही कह रहा है कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर के खिलाफ। अरे भैया अपने घर तो देख लो पहले, वोट चोर कौन है? सर निशांत कटारिया के अपने, उसका नाम निशित है। निशित है, और ये काफ़ी कुछ आपने इसके खिलाफ यानी कि जो मामला है ये अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के भी कर्मचारी और पुलिस डिपार्टमेंट निचला लेवल इलेक्शन ऑफिस अधिकारी कर्मचारी प्रेजेंट गवर्नमेंट पास्ट गवर्नमेंट। मैं आपको बता देता हूँ, आपको शब्द मैंने बताया नहीं, 2012 में मैं आज तक पे था, मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम था। परसों वाजपेयी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेरा प्रोग्राम है, आप देखिए। उसमें रात को ही छापे पड़े थे और बहुत से BLO और क्या नाम जो है ना, जो लिंक वगैरह लगाते हैं, पूरा सिस्टम पे छापे पड़कर गिरफ्तार भी हुए थे। 2012 में आप यूट्यूब पे प्रोग्राम जी। तो साथियों अगले हम आपको बता दें कि ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो खुलासा आज कटारिया जी ने किया है, इसके बारे में तमाम जो जानकारी, आगे जो क्या उछाल आने वाला है, क्या तूफान आने वाला है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि ये समय बताएगा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति की है कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की, उसका यहाँ पर टिक पाना बड़ा मुश्किल हो बन गया है। क्योंकि जो इस तरह से जो वोट का काम है, इसके ऊपर पार्टियाँ जीतती हैं, विधायक जीतते हैं, यानी कि सांसद जीतते हैं, और उसी में किस तरह से वो गड़बड़ की जाती है, किस तरह से एक वोट के 4 वोट बनाए जाते हैं, और एक परिवार के कितने सैकड़ों वोटर बना करके फर्जी वोट भुगताए जाते हैं, और कहाँ कहाँ उसके अंदर जो कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं। बहुत बड़ा ये मामला संज्ञान में जो आया है, और ये नहीं है कि इसमें वैसे ही RTI एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने सबूतों के साथ में कांग्रेस पार्टी को घेरा है, और उसको शीघ्र ही अभी जो प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम होंगे प्रदेश नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के, उसमें तमाम जगह मीडिया का सामना करना पड़ेगा। मीडिया जो इन सवालों को ज़रूर पूछेगी, और सवालों से बचना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तथ्यों के आगे, सबूत के आगे कोई भी चीज़ टिक नहीं पाती। अगर आप किसी चीज़ को वैसे ही गोलमोल करेंगे या हमारे सवालों से भागेंगे तो जनता से आप नहीं भाग सकते, क्योंकि ये तमाम खुलासे जनता के सामने मीडिया के थ्रू जा चुके हैं। सर एक मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल पिंकी का देना चाहता हूँ। ये पिंकी है, फॉर्म 6 है, सर्टिफाइड कॉपियाँ देखिए आप, ये सर्टिफाइड कॉपियाँ हैं जो मुझे डिप्टी इलेक्शन ऑफिस से मिली। इसमें डेट ऑफ बर्थ देखिए 28/9/1981, पिंकी, इसकी फुल सिंह, आप सब देखिए, इसकी राइटिंग देखना जरा। ये किसी AERO के द्वारा रिकमेंड नहीं है, अब देखना रिकमेंड नहीं है, किसी ने इसको वोट बनाने के लिए स्वीकृत नहीं किया, लेकिन ये बन गई। अब आके देखिए आप सर, आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। सर ये भी पिंकी है।